हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण किया जाना है। 18 प्रशिक्षण के पश्चात ऑनलाइन एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो इन मॉड्यूल्स के अंतर्निहित सामग्री से ही पूछी जाएगी। इस बात को सरल करने के लिए ये सामग्री कहाँ से मिलेगी, हमने मॉड्यूल्स की डायरी तैयार की है जो पीडीएफ में भी हमने बनाने की कोशिश की है और इस मॉड्यूल्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तथा पासवर्ड हम वीडियो के किसी भी भाग में हम बता देंगे। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और देखते रहिए। अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। अब चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। वीडियो का शीर्षक है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 12 की डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 12 के नोट्स, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 12 के मुख्य बिंदु, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। प्रश्न नंबर 1 है इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद शिक्षकों से क्या अपेक्षा की जाती है जिससे उन्हें बुनियादी समझ हो, अथवा इस मॉड्यूल के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, एक विषय के रूप में विज्ञान की प्रकृति की बुनियादी समझ हो। 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं तथा अधिगम के परिणाम की समझ हो। 3, जांच की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान शिक्षण लागू करना और साथियों के साथ बातचीत के दौरान ज्ञान निर्माण की बुनियादी समझ होना। 4, गतिविधियों, पारंपरिक कला, रूपे और खेलों के माध्यम से कुशलतापूर्वक विज्ञान सीखने की सुविधा की समझ हो। 5, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान सामग्री, शिक्षण और मूल्यांकन को एकीकृत करने की समझ हो। 6, छात्रों के लिए विभिन्न शिक्षण अनुभवों की रचना करके अवधारणाओं का संचालन करने की समझ हो। प्रश्न नंबर 2 हमारा, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा क्या है। उत्तर, सामग्री की रूपरेखा निम्न है। नंबर 1, विज्ञान की शिक्षा का परिचय। 2, अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाएं। 3, विज्ञान में सुझावात्मक शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाएं। 3, इस मॉड्यूल के आधार पर विज्ञान क्या है। उत्तर, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने, कोई सार्थक पैटर्न और संबंध निकालने तथा अवलोकनों के आधार पर विश्व को समझने के लिए अवधारणात्मक मॉड्यूल का निर्माण करने और इस प्रकार परिकल्पनाओं, नियमों एवं सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए मानव प्रयास ही विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान के सभी परतों को धीरे धीरे प्रयोगों, जांच आदि के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीकों से विषय वस्तु की जटिलताओं तक पहुंचने के लिए एक उत्तर प्रदान करता है। अवलोकन जिज्ञासा का बीज है, अर्थात जिज्ञासा का प्रादुर्भाव अवलोकन से ही होता है। प्रश्न नंबर 4 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम को विकसित करने का क्या आशय है। उत्तर, अथवा विज्ञान का शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्यात्मक अपेक्षा क्या है। उत्तर, निम्नलिखित आशय पाठ्यचर्यात्मक अपेक्षाएं हैं। 1, वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक सोच। 2, विज्ञान प्रक्रिया के कौशल। 3, विज्ञान के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं की सराहना। 4, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता। 5, मानव गरिमा और अधिकारों के लिए सम्मान, जेंडर की समानता। 6, ईमानदारी, अखंडता, सहयोग, जीवन के सरोकारों और सार्वजनिक संपत्ति के लिए मूल्यों का विकास। नंबर 5, इस मॉड्यूल के आधार पर विज्ञान प्रक्रिया के कौशल में क्या क्या शामिल हैं। उत्तर, विज्ञान प्रक्रिया के कौशल जिसमें शामिल हैं अवलोकन। 2, प्रश्न प्रस्तुत करना। 3, अधिगम के विभिन्न संसाधनों की खोज करना। 4, जांच की योजना बनाना। 5, परिकल्पना सूत्र तैयार करना और परीक्षण करना। 6, आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए
विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना। 7 साक्ष्य और औचित्य के साथ सहायक स्पष्टीकरण। 8 वैकल्पिक रूप से विचार करने और तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन। 9 उनकी अपनी सोच को दर्शाना। प्रश्न नंबर 6 हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम किन विषयों को आयोजित किया गया है? उत्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान में विज्ञान पाठ्यक्रम 7 विषयों के इर्द गिर्द आयोजित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 भोजन, सामग्री, जीव जगत, वस्तुएं काम कम करती हैं, चलती फिरती चीज़ें, गतिशील वस्तुएं में लगे और विचार, लोग और विचार, प्राकृतिक घटना, 7 प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 7 है, विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं क्या हैं? उत्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह आवश्यक है कि बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए उनके आसपास की वस्तुओं से प्राप्त रोजमर्रा के अनुभवों से शुरुआत की जाए। बच्चों को परिचित उदाहरणों से माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने में संलग्न किया जाए। सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि समूहों में या व्यक्तिगत रूप से संवेदी अंगों के प्रयोग के द्वारा चारों ओर परिवेश, प्राकृतिक प्रक्रिया तथा पूरी घटनाओं की खोजबीन करें। बच्चे प्रश्न उठाएं और प्रश्नों के उत्तरों की खोज करें। मनन, परिचर्चा, उपयुक्त गतिविधियों के डिजाइन तथा क्रियान्वयन, रोल प्ले, वाद विवाद, ICT के उपयोग इत्यादि के माध्यम से बच्चे गतिविधि प्रयोग, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण आदि के दौरान किए गए अवलोकनों का रिकॉर्ड रखें। साथ ही वे अभिलेखित आंकड़ों का विश्लेषण, नतीजों की व्याख्या तथा निष्कर्ष निकालें और अपने निष्कर्षों को साथियों तथा बड़ों के साथ साझा करें। बच्चे नवीन विचारों, नवीन डिजाइनों, पैटर्न, कार्य साधन आदि द्वारा रचनात्मक प्रदर्शित करें। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षक किन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञानों में अपनी रुचि अवधारणाओं का संचालन करने के लिए कक्षा योजना तैयार कर सकते हैं? उत्तर, वह बिंदु निम्नलिखित हैं। विद्यार्थी केंद्रित। 2 सीखने के प्रतिफलों के साथ शिक्षण को जोड़ना। 3 अंतर्निहित आकलन। 4 पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, समावेशी और संवेदनशीलता को बढ़ाना। 5 विज्ञान में मूल्यों और नैतिकता का अनुकरण करना। प्रश्न नंबर 9 है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कक्षा के संचालन के दौरान किन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है? उत्तर, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। कक्षाओं को विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच बातचीत के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सार्थक शिक्षण हो सके। 2 एक कक्षा के प्रभावशीलता शिक्षण द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है और शिक्षक योजनाओं और विद्यार्थियों के साथ बातचीत की सीमा तक होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है और इसके विविध बुद्धिमत्ताओं को पहचानना एवं महत्व देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, बच्चों के लिए सीखने के अनुभवों को डिजाइन कैसे कर सकते हैं? उत्तर, शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम के दौरान दिए गए किसी भी कार्य की योजना भी बना सकते हैं, जैसे प्रदर्शन गतिविधियां, निरूपण, परियोजना कार्य, क्रॉस वर्ड पजल, शब्दों की पहेलियां, क्विज प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शनी, फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण, विज्ञान पत्रिकाएं, रोल प्ले, रचनात्मक लेखन, पोर्टफोलियो, उपाख्यान। और इस मॉड्यूल की PDF का पासवर्ड है मॉड्यूल 12। अगर ये नहीं लगे तो मॉड्यूल 012। प्रश्न नंबर 12 है, विज्ञान के लिए सीखने के प्रतिफल का एक परिचय दीजिए। विज्ञान ज्ञानात्मक और निरंतर परिवर्धित ज्ञान का भंडार है
जिसमें अनुभव के नए नए क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। मानव का यह प्रयास रहा है कि विश्व को समझने के लिए अवलोकन के आधार पर अवधारणाओं के नए मॉडल स्थापित किए जाएं, ताकि नियमों तथा सिद्धांतों तक पहुंचा जा सके। एक प्रगतिशील समाज में विज्ञान मनुष्य को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालने तथा अनभिज्ञता अंधविश्वास से दूर करने में मुक्तिदाता की भूमिका निभा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को संज्ञानात्मक विकास के स्तरों के रूप के अनुरूप एक प्रमुख विषय के रूप में पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य है? किन विकास करना है? उद्देश्य किनका विकास करना है? निम्नलिखित का विकास करना है। नंबर 1, वैज्ञानिक प्रकृति और वैज्ञानिक सोच। 2, वैज्ञानिक ज्ञान की प्रकृति की समझ, जैसे जांचने योग्य, एकीकृत, अपर्याप्त, नीति निरपेक्ष, विकासात्मक, रचनात्मक प्रकृति, विज्ञान के प्रक्रिया कौशल, विज्ञान के उद्भव के ऐतिहासिक पक्ष की समझ, पर्यावरण सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता। 6, मानव गरिमा एवं मानव अधिकारों, लैंगिक समता, ईमानदारी, एकता, सहयोग के मूल्य एवं जीवन के सरोकारों के प्रति आदर। प्रश्न नंबर 14 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने के प्रतिफल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? उत्तर है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, अमूर्त तथा कठिन अवधारणाएं। 2, प्रयोग जिनमें विशेष रूप से शारीरिक रक्षा शामिल है। 3, अधिक समय की आवश्यकता। 4, बोर्ड पर चौक से लिखना, प्रयोग प्रदर्शन, ग्राफ और चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण आदि जैसी देखकर समझे जाने वाली जानकारी। प्रश्न नंबर 15 हमारे, श्रवण बाधित बच्चों के लिए विज्ञान के सीखने के प्रतिफल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? उत्तर, विज्ञान के सीखने के प्रतिफल निम्न प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, अमूर्त शब्दों की समझ तथा अमूर्त अवधारणा ज्ञान, विचारों के मध्य जुड़ाव, विज्ञान की कुछ अवधारणा जैसे प्रकाश संश्लेषण, आवाज़, सूक्ष्मजीव आदि, जिन्हें विद्यार्थी बिना दृश्य प्रस्तुतिकरण के नहीं समझ सकते हैं। 2, प्रयोगों का संचालन। 3, ऐसे प्रश्नों को हल करने में जहां एक आयाम की जगह एक से अधिक आयामों जैसे संख्या, आकार, आकृति, रंग आदि के आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, किसी भी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक से पाठ का चयन करते हुए गतिविधि निर्मित करने के लिए कौन से चरण पूर्ण करने होते हैं? उत्तर, गतिविधि को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित चरण पूर्ण करने होते हैं। नंबर 1, किसी कक्षा के पाठ का निर्वाह विज्ञान पुस्तक से चयन करें। 2, चयनित पाठ का। 3, सीखने के उद्देश्यों को लिखें। आप अध्याय के अंत में बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, जैसे ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण। 4, कक्षा के आवश्यक शिक्षण संसाधनों की सूची बनाएं। 5, शिक्षण और उद्देश्य के साथ डिजाइन यूनिट बनाना योजना। 6, योजना और डिजाइन मूल्यांकन प्रारूप की जरूरत। 7, प्राप्त किए जा सकने वाले सीखने के परिणामों के साथ पाठ को मैप करें। 8, टास्क को पूरा करने के लिए दिए गए टेम्पलेट का उपयोग करें। प्रश्न नंबर 17 है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विज्ञान हेतु निर्मित पाठ का नमूना कैसे तैयार करें? निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विज्ञान हेतु निर्मित पाठ का नमूना तैयार करें। नंबर 1, विषय। दूसरा लिखें कक्षा, फिर कक्षा में छात्र संख्या। 4, पाठ विवरण, सीखने के उद्देश्य, सामग्री या प्रौद्योगिकी, सीखने के अनुभव, सीखने के प्रतिफल। प्रश्न नंबर 18 हमारा, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न देशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। इसके बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे। उत्तर, रेशम के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावित कार्य नीति क्या हो सकती है? उत्तर, परियोजना कार्य नीति। प्रश्न नंबर 12 हमारा 20 है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को
एक अलग विषय के रूप में शुरू किया जाता है? उत्तर, उच्च प्राथमिक के रूप में शुरू किया जाता है। अगर आपको विज्ञान कोई भी पाठ पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, कोई भी प्रश्न पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।